तो गुड इवनिंग दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक्सपीओ कंपनी का एक फ्रॉड के बारे में लेके, जो इस टाइम बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी में मामला है। लोग बहुत ज्यादा आक्रोश और गुस्से में है कि हमारा पैसा वापसी आएगा या नहीं आएगा। तो उसी चीज को जानने के लिए आप वीडियो में बने रहे। मैं अंत में सारी चीजें बताऊंगा, एक्सपीओ की कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ ये खत्म हुआ और बीच में इसकी क्या स्कीमें रहती थी और लोगों को किस तरीके से इसने अपने साथ जोड़ के उनके साथ फ्रॉड किया। तो ये मामला शुरू होता है भरतपुर राजस्थान से। वहां की पुलिस ने अब इनके घर पे छापेमारी करी है, तो वहां से पुलिस को 5 से 7 लग्जरी गाड़ी मिली है और मिला है वहां पे 40 लाख कैश और क्रिप्टो करेंसी में भी 40 से 50 लाख रुपए इनको मिले हैं और सोने के जेवरात काफी सारे वहां से बरामद हुए हैं। अब भरतपुर के कुछ लोगों ने इस कंपनी को स्टार्ट किया या रसिया से इस कंपनी का कुछ लिंक है, ये लोग वही जाने, लेकिन उन्होंने लोगों को यही बताया कि रसिया से ये कंपनी ऑपरेट होती थी। तो 2016 से लेकर 2018-19 तक ये कंपनी रसिया तक ही रही। उसके बाद ये इंडिया में आई है 2020 में। 2020 में जब हमारा देश कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा बैकफुट पे था, तब ये हमारे देश को चूज करते हैं और उसी पे आके हमला करते हैं। कोई भी देश होता है जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, उसी देश को ये लोग ज्यादा चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पे जनसंख्या ज्यादा है वहां पे लोगों को मूर्ख बनाना बहुत ज्यादा इजी होता है। और कोविड के टाइम पे तो बहुत ज्यादा ही लोग परेशान थे बैकफुट पे, पैसा कमाने के चक्कर में जो उन्होंने जल्दबाजी में एक दूसरे के पीछे भेड़ चाल चलते रहे कि हाँ वो भैया कर रहे हैं, वो सर कर रहे हैं, वो दोस्त कर रहे हैं, वो अंकल कर रहे हैं और उनके पैसे आ रहे हैं। तो ये दिखा दिखा के इन लोगों ने बहुत ज्यादा भरोसा बनाया और लोगों से पैसे ऐंठे। तो 3100 करोड़ का इन्होंने फ्रॉड करा है। 3 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में लिया है। 3 लाख से ज्यादा लोग, 3 लाख लोगों को पागल बना के इस कंपनी ने पैसा ऐंठा है। अब इस कंपनी की शुरुआत होती है भरतपुर राजस्थान से। वहां पे कुछ लोगों ने, इसकी स्कीमें क्या रहती थी मैं अब उसके बारे में बात करता हूँ। अब ये लोग कहते थे कि हम आपको कम निवेश पे अधिक ब्याज प्रोवाइड करवाएंगे, 10 से 12% ये आपको हर महीने देंगे, एक महीने में। अब इंडिया का आप लोग, अब इंडिया में रहते हो, इंडिया में एफडीज के ऊपर, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर 6 से 7% का मिनिमम ब्याज मिलता है पूरे साल में। 6 से 7% पूरे साल में, और ये दे रहे हैं 10 से 12% सिर्फ एक महीने का। लोग अगर समझदार होते तो रिसर्च करते और अपने दिमाग लगाते कि भाई 10 से 12% हर महीने, मतलब कि 10 महीने में पैसा डबल। ये जो कंपनीज होती हैं, अब इन्होंने ज्यादा साल ये कंपनी टिकती नहीं है। अब इनका जो शुरुआत में जो लोगों को फंसाने का तरीका था, ये था कि आप हमें पैसा दीजिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती थी 10,000। 10,000 के लिए आपको $110 के करीब इनमें इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता था। ये आप ही की मेल आईडी को एक एक्सपीओ कंपनी के पोर्टल से जोड़ते थे। वो कंपनी क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करती है, ऐसा उन लोगों का कहना था। तो उसी पैसे का एक फंड मैनेजर होता था, जिस मैनेजर का नाम ही नाम होता था और एक फोटो होती थी। ना वो कहीं ट्विटर पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी कंपनी है, इतने बड़े मैनेजर्स हैं, तो उनको ट्विटर पे होना जरूरी है, इंस्टाग्राम पे या कहीं ना कहीं उनकी आईडी होना जरूरी है। क्रोम पे भी उनके बारे में सर्च करोगे तो आपको कोई डिटेल नहीं मिलती, सिर्फ एक चेहरा होता था और एक गुमनाम नाम होता था जिसका कोई मतलब नहीं है। तो उन चीजों को दिखा के इन्होंने कंपनी स्टार्ट करी। उस वेबसाइट पे कुछ फंड्स होते थे, उस फंड में ये पैसा लगाते थे। 10,000 रुपए आपके मान लिए लगा लिए। अब हर महीने आपका पैसा लॉक हो गया 36 महीने के लिए। 36 महीने मतलब कि 3 साल। 3 साल के लिए आपका पैसा लॉक है, लेकिन हर महीने आपको जो इंटरेस्ट आएगा 10 से 12%, वो आप विड्रॉल कर सकते हो। तो बंदे सोचते थे कि 10 महीने में तो हमारा पैसा वापसी आ जाएगा 10% के हिसाब से भी, तो हमारा पैसा आ जाएगा, बाद में ले लेंगे। अब ये ट्रस्ट जनरेट हो गया, क्योंकि हर महीने वो लोगों के अकाउंट में इंटरेस्ट डालते थे। अब आपने 10,000 लगाए, आपको 1,000 रुपए उन्होंने महीने में डाल दिए। अब उन्होंने दूसरों को दिखाया कि ये देखिए 1,000 रुपए डाले, ये 1,000 रुपए मैं निकाल सकता हूं। लेकिन उनकी एक कंडीशन थी निकालने की कि $25 से कम आप नहीं निकाल सकते और महीने में मात्र 2 बार आप पैसे निकाल सकते हो। और मेन चीज, आप कभी भी क्रिप्टो करेंसी के पैसे को इंडिया में लाओगे तो 30% आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। वो एक अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, वो गवर्नमेंट ने पहले से ही रूल लागू कर रखा है। उसमें कोई भी ऊंच नीच नहीं है, पूरे 30% आप गवर्नमेंट को दोगे। तो बंदा सोचता था कि यार एक ही बार में पैसा निकालूंगा, बार बार निकालूंगा तो मेरा वो जो टाइम ऑफ विड्रॉल है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि महीने में 2 बार है और 30% गवर्नमेंट को जाता है। और लॉकिंग पीरियड जो 36 महीने का होता था, जब वो पैसा 36 महीने बाद आएगा तो 20 से 25% कट के आएगा। तो इस कंपनी को 2021 में इंडिया में लेके आए और इनके जो 3 साल होने थे 2024 में होने थे। 2024 में 3 साल होने थे। उन लोगों को इन्होंने पैसे दिए भी, बहुत से लोगों को इन्होंने पैसे दिए, ताकि लोगों को ट्रस्ट जमे और उनको दिखाया कि देख भाई मेरे पैसे आ गए, देख भाई मेरे पैसे आ गए। अब बंदे कह रहे कि यार 36 महीने में कंपनी ने पैसा दिया, इन लोगों का दिया, तो इससे ये और ज्यादा बड़े लेवल पे पनपने लगे कि अब तो लोगों का पैसा आ भी रहा है। जो लोग रुके हुए थे वेट में कि हाँ भाई विड्रॉल कब होगा, हम उसको देखने के बाद पैसा लगाएंगे, तो वो इस साल लोगों ने 2025 और 24 में पैसा 2 साल में बहुत ज्यादा लगाया। और जिन लोगों ने पहले से इन्वेस्ट कर रखा था, उन्होंने भी अपना जो पैसा आया उसको भी लगा दिया।
अब उसको भी लगा दिया। अब बंदों ने निकालना बंद रखा क्योंकि डॉलर्स मिलना इतना इजी नहीं है। इतने बड़े पैमाने पे ये लोग पैसा लगा रहे थे तो डॉलर मिलते नहीं थे, तो बंदे अपनी आईडी में जो पैसा आता था उसको आने देते थे कि यार इसी से दूसरे बंदे की आईडी नीचे जोड़ेंगे। इन्होंने एमएलएम वाला सिस्टम कर रखा था कि बंदे के नीचे बंदा जोड़ो, बंदे के नीचे बंदा जोड़ो। अब इनका टारगेट रहता था कि आप 10 लाख रुपए अपने नीचे एक आईडी बनाते हो, जैसे आपने 10,000 से करा। अब कोई अमीर बंदा आपके पास वो 1 लाख से करे, तो 1-1 लाख वाले अगर आप 10 बंदे अपने नीचे लगाते हो, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गया, तो हम आपको एक टूर देंगे 4 से 5 दिन का, थाईलैंड का मान लीजिए, साउथ अफ्रीका का मान लीजिए, जॉर्डन का मान लीजिए, किसी भी कंट्री का। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये टूर होते हैं ये 80,000, 90,000, 60,000, 70,000 इतने में हो जाते हैं किसी भी देश के। अब कोई बंदा आपको 10 लाख का बिजनेस लाके दे रहा है तो आप 80-90,000 का टूर उसको दे दोगे तो क्या दिक्कत है? उससे एक भरोसा बनता है कि भाई इन्होंने मेरे को टूर दिया, ये मुझे वहां लेके गए, मेरी कंपनी मुझे उस देश में लेके गई, ये मेरी फोटोज हैं, ये मैं बीच पे घूम रहा हूँ, ये मैं क्रूज पे घूम रहा हूँ, ये लोगों को आके दिखाया, उससे और ज्यादा भरोसा पनपा। अब लोगों ने ले लिए और लोगों को लगा दिया इसमें। अब धीरे धीरे, लेकिन कंपनी का पीरियड क्या होता है? 4 से 5 साल, फिर इसको भागना ही था। तो 2 साल में जो इन्होंने पैसा लिया वो लेके भाग गए। अब ये इन 4, मान लीजिए 500 लोग क्वालिफाई करते हैं, 500 लोगों ने इसमें पैसा लगाया 10-10 लाख रुपए, और वो क्वालिफाई होके टूर पे चले जाते हैं। तो अब 500 लोगों के 10-10 लाख रुपए अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 करोड़ रुपए होते हैं। 50 करोड़ में से 500 लोगों के ऊपर अगर 1-1 लाख भी लग गया तो कितना होता है? मात्र 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए अगर आप किसी को घुमाने के ऊपर लगा देते हो, उससे आपकी कंपनी का डबल प्रमोशन हो जाता है। उसमें आप कुछ लोगों को गिफ्ट दे देते हो, एप्पल की वॉच दे देते हो, कुछ दे देते हो। मर्सिडीज वगैरह भी दी थी 4 से 5 लोगों को, एक बड़े से बॉल में पर्चियां डालते हैं, 4-5 लोगों को मर्सिडीज दी, ऐसा उन्होंने बताया। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा मिली नहीं मिली, लेकिन उन्होंने कहा कि मिली थी। तो ये चीजें इन्होंने प्रमोट करने के लिए पैसा लगाया, लोगों को पैसे से लोगों को प्रमोट कर दिया, और इतना ज्यादा लेवल पे ये फ्रॉड पहुंच गया कि अब इस कंपनी को इंडिया से भागना पड़ा। भागना क्या पड़ा? एक ही टाइम होता है। अब उन्होंने 2 साल में जो 3 साल बाद लोगों के पैसे लॉकिंग पीरियड वाले वापस दिए थे, वो पैसे भी कंपनी में ही लोगों ने लगा दिए। अब ये 2 साल में लोगों ने खूब पैसा हटा और अब ये कंपनी पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। राजस्थान पुलिस ने इस मैटर को छोड़ दिया है, ईडी को ये मैटर सौंप दिया गया है। अब वो इस मैटर की जांच कर रही है और लोगों के पैसे कहीं भी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक सिर्फ साइट थी, ना इनका कोई ऑफिस है, ना इनकी कोई लोकेलिटी, कोई इस बंदों को नहीं जानता। ये हम तुम आप ही लोग हैं इंडिया के जिन्होंने एक दूसरे को प्रमोट करा। आप एक दूसरे से लड़ सकते हो, अपना व्यवहार खराब कर सकते हो, पैसा तो मिलने से रहा, पैसा नहीं मिलेगा, ना विड्रॉल होगा, ना ओटीपी होगा। ऐसी कंपनी हर 2-4 साल पे आती रहती है और इंडिया को मेन टारगेट इसीलिए करती है क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा भोली है। भैया कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ, दोस्त कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ, उसके आ रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ, मैं भी दिखा देता हूँ। अब इन सब चीजों के चक्कर में पड़ के लोगों ने एक दूसरों का इतना नुकसान करवा दिया है कि भैया कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, मैं अंत में आपसे यही कह के विदा लेना चाहूंगा कि अपने मेहनत के कमाए हुए पैसे को ऐसी जगह कहीं भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि जो शॉर्टकट का तरीका होता है वो होता तो बहुत आसान है और बहुत जल्दी ही नुकसान भी हो जाता है उसमें। मेहनत का रास्ता थोड़ा कठिन होता है लेकिन उस पर सफलता ही मिलेगी। आप अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा किसी को किस तरीके से दे सकते हैं, लेकिन फिर भी बंदे इस तरीके से पैसा किसी को भी सौंप देते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं, ना कोई ऑफिस, ना कुछ। मैं आजकल वही हिंदुस्तान की जनता से अपील करना चाहूंगा, ऐसी कंपनियों के फ्रॉड में ना फंसे। 5 से 7% बस इतना सोच लेना कि हमारी देश की एफडी दे रही है, फिक्स डिपॉजिट साल का, तो आपको कोई कंपनी क्यों देगी पैसा? अगर वो इतना ही कमाने वाली कंपनी होती तो वो अपना पैसा लगा के खुद ही क्यों ना कमाते जाए, लोन लेके कमा ले। लोगों से, आप जैसे लोगों से क्यों पैसा इकट्ठा करेगी वो कंपनी? अगर आपसे पैसा ले रही है तो बकायदा उसका कोई प्रोडक्शन हाउस होना चाहिए जहां से वो कुछ बना रही हो, बेच रही हो। आपको पैसा लगाना है। हमारे देश की कंपनीज है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हमारे देश की बहुत कंपनी ऐसी है जिनके बड़े बड़े हब है, उनकी ऑफिस है, फैक्ट्रीज है, उन पे लगाइए। हाँ, अपने देश में पैसा लगाइए। आप दूसरे लोगों को आप बताइए, आप एंड में हाथ ही मलते रह गए ना। तो मैं आप लोगों से, मैं किसी को गलत नहीं बोलना चाह रहा, बस आप अपने एक दूसरे से व्यवहार खराब मत करना पैसों को लेके। जिसका जो डूबा वो सबका डूबा है। अगर ऐसा नहीं है कि इसका डूबा मेरा नहीं डूबा, इसका डूबा मेरा नहीं डूबा, किसी का कम डूबा, किसी का ज्यादा डूबा, नुकसान सबका हुआ है। आपसी भाईचारा और प्यार बना के रखें और ऐसी कंपनी के चक्कर में दोबारा ना फंसे। धन्यवाद।